अक्सर देखने में आया है, हम सत्संग जाते हैं, मगर क्या होता हमारे साथ, हम सत्संग जाते बहुत ही कहते कि उत्साह से जाते हैं, भाग के जाते हैं, टाइम से जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम नमस्कारी की लाइन में लग के नमस्कारी करते हैं, फिर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद देखना, हम सभी ने नोट किया होगा कि हमारा मन जो है दाएं बाएं होने लगता है। जहाँ से गए हैं, हम घर से गए हैं, हम काम से गए, ऑफिस से गए हैं, वहाँ का जो पूरे दिन का जो काम होता है या कोई बात होती है वो हमारे दिलो दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है। तो सत्संग का आनंद लेना तो चाहते हैं, पर हम चाहकर भी ले नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि हमारा मन जो है, कहते शरीर का काम है सत्संग में ले जाके बैठ जाना शरीर, और वहाँ सत्संग करना मन का काम है। अगर शरीर सत्संग में बैठा है और आपका मन सत्संग में नहीं है तो समझ लो सत्संग आपने नहीं किया। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि मन हमारा सत्संग से चाहकर भी ना जाए। सबसे बड़ी बात, हम सभी ने देखा होगा, एक मरीज होता है और उसको बहुत कुछ बीमारियां लग जाती है और वो भर्ती भी हो जाता है, और भर्ती होने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भर्ती कराते हैं तो अस्पताल का जो मेन डॉक्टर होता है, जो ओनर होता है, चेयरमैन होता है, वो भर्ती कर लेता है। उसके बाद उसकी बीमारियों के हिसाब से अलग अलग स्पेशलिस्ट को दिखाता है। अब जब वो देखने आता है, डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर देखने आता है या सर्जरी कोई करानी है, तो उससे पहले सारे डॉक्टर्स देखते हैं। तो जो भी डॉक्टर्स आता है तो जो अटेंडर्स होते हैं उनको बुलाता है। मरीज को देखने के बाद, मरीज की रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर्स हमें सजेशन देते हैं, पेशेंट के बारे में हमें बताते हैं। अगर सर्जरी करानी, सर्जरी के उपरांत या कुछ हमें बाद में, पहले या सर्जरी के समय कोई हमें किसी प्रकार का वो हमें कहते कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मरीज के साथ कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, या मरीज भर्ती है और दवाई का सहारा ले रहा है, आईपीडी है, आईवी से उसका इलाज हो रहा है, सारी दवाइयाँ आईवी जा रही हैं, ओरली नहीं जा रही है। तो जब तक भर्ती है, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं और देख के चले जाते हैं और जैसी सजेशन देते हैं, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम लोग इतना ध्यान लगाते हैं जैसे कि हम मेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, कि डॉक्टर बता रहा, हमें बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें वो देना। हम इस तरह से समझते हैं, हर एक डॉक्टर की बात समझते हैं और पूछते भी हैं, और पूछते, सवाल पूछते, डॉक्टर हमें जवाब भी देते हैं, और नहीं भी पूछते तब भी डॉक्टर हमें सब कुछ बताते हैं। और बड़े ध्यान से हमें सुनना है, पड़ोसी आया वो भी सुनेगा, बेटा आया वो भी, बेटी आई वो भी, माँ, सबको, वहाँ सब लोग सुनेंगे, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब। तो बड़े टुकटुकी मार के हम लोग देखते हैं, समझते हैं, हमें पता नहीं है, जो उसने बता दिया वही सत्य है, हम मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा मरीज है, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा होता है, और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना, डॉक्टर जो बताएगा वही करना है, हमें कुछ और नहीं करना। खाली पेट की दवाई खाली पेट ही खानी है, खाना खाने से 10 मिनट पहले तो 10 मिनट पहले खानी है, 9 मिनट पहले नहीं और 11 मिनट के पहले नहीं, 10 मिनट पहले तो 10 मिनट पहले खानी है, क्योंकि इसमें हमारे मरीज की भलाई, हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। अगर यही प्रक्रिया हम करते रहें कि ये जो हमारा मन है, ये दुनिया की बीमारियों से मरीज बना पड़ा हुआ है, ये इतनी मर्जीली चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर
कितनी मर्जें हैं कि पकड़ में नहीं आती हैं। सदगुरु ने पकड़ी और इलाज बता दिया। सेवा सत्संग सुमरन, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, समय से पहले जाओ और पूरा सत्संग करो। हमें इलाज बता दिया है, मगर हम क्या सोचते हैं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं, लिख दिया है खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जैसे मर्जी खाते रहो, ठीक हो जाओगे। मगर परहेज जो बताए हैं, परहेज हम करते नहीं हैं। एक शुगर का मरीज हो गया, उसको ना जाने कितना परहेज बताते हैं। बोला नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले दवाई लेनी है शुगर की, बीपी की दवाई नाश्ते के बाद लेनी है और रात को खाना खाने के बाद लेनी है। नींद पूरी लो, ज़्यादा ज़्यादा नींद लो, शुगर बढ़ जाएगा नहीं तो। वहाँ ध्यान रहता है, यहाँ ध्यान नहीं रहता है। यहाँ अगर हम यही नुस्खा आजमाएं कि जो ये कहते हैं कि एक तो सदगुरु रूप जो हमारे सामने स्टेज पे महात्मा जी होते हैं, वो मेन डॉक्टर हैं, फैसला सुनाएंगे। और जो बीच बीच आते हैं, समय दिया जाता है अपने अपने भाव प्रकट करने के लिए, कोई गीत रूप में, कोई अपने भाव प्रकट करते, वो भी एक स्पेशलिस्ट ही समझ लो। कोई गीत रूप में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जो हमें पूरा झिझोर के रख देते हैं। कई बार देखिए रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, और क्या शब्द आया, क्या गीत आया है। तो यहाँ हम चूक कर बैठते हैं। अगर हम इन्हीं को स्पेशलिस्ट मान लें कि ये सब स्पेशलिस्ट हैं, अपनी अपनी राय देके गए हैं, ये तो हमें मानना ही मानना है। अब देखते हैं डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं, मेन मुखिया जी क्या कह रहे हैं। इन सब का जो निचोड़ है मेन मुखिया के पास इकट्ठा हो गया है। अब इन सबको मिला के मेन मुखिया में यही समाधान है। अगर हम चाहते हैं कि सत्संग में हम बैठें और मन चाहकर भी वहाँ से हिले ना डुले ना, टुकटुकी मार के वहीं मन बना रहे, तो यही नुस्खा आजमा के देखो, वारे नारे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जानकारी गलत लगी हो तो बख्श लेना, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो शेयर करना।